सबको मेरा नमस्कार। हमने हमारा चैनल पे एक वीडियो बनाए थे जो कि Q&A सेशन के बारे में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस वीडियो को शूट करने। तो आपका जो भी क्वेश्चंस हमारा कमेंट बॉक्स में आया हुआ है उसको हम लोग डायरेक्ट पिक करेंगे और आपका आंसर देंगे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि आपका जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा है हमारा कमेंट बॉक्स में आके उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाए। तो चलिए आज का पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं और बताते हैं कौन हमको क्वेश्चन किए हैं और इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे पास जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं राजा एसके ने पूछे हैं, एशियन पेंट्स में डीलर हूँ बट पेंटर कमीशन मांग रहा है, क्या करूँ ब्रदर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा एशियन पेंट्स बिजनेस में हम लोग पेंटर को कोई भी कमीशन नहीं देते जो कि कस्टमर का पॉकेट से आए। जो भी हम लोग देते हैं वो खर्चा पानी, चाय पानी और जाने आने का खर्चा बस हमारा पॉकेट से, लेकिन कस्टमर की पॉकेट से 1 रुपया भी हम लोग नहीं लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है राजू देखी, पेंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो स्पेशली मैं बता देना चाहता हूँ इसका कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे एशियन पेंट्स हो चाहे कोई भी कंपनी हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आपका एरिया लेके, आपका डिमांड के ऊपर लेके आप लोग 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपेंड्स आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट करने का कैपेसिटी में हो और आपका एरिया में कितना डिमांड है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है आयन शर्मा की, एशियन पेंट का डीडी जमा करने के बाद कितना टाइम लगता है मशीन और मटेरियल आने में। एशियन पेंट्स का डीडी जमा करने के बाद मैक्सिमम 15 दिन के अंदर मशीन और मटेरियल आ जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी एरर हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिले हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग आपका टीएसी को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपका और कितना दिन लगने वाला है। फिर हमारे पास और एक क्वेश्चन मिला है एमआर गेमर के। तो एमआर गेमर ने पूछे हैं हाउ टू सेट प्रॉफिट मार्जिन इन पर्टिकुलर मार्केट। देखो प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो मैं फिक्स नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर कोई कस्टमर के लिए अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। कोई आपका खास लोग होते हैं, कोई आपका क्रेडिट वाला कस्टमर होते हैं, तो हर किसी का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग रहता है। लेकिन मैं ये फिक्स बता नहीं सकता हूँ। आप लोगों को आपका कस्टमर को देख के, कस्टमर का माइंड रीड करके प्रॉफिट मार्जिन सेट करना रहता है। तो अनुभव जैन ने पूछा है आपकी अपनी दुकान में कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो अभी के बारे में मैं बताऊं, मेरा दुकान में इन्वेस्टमेंट कुछ 50 लाख तक होगा। तो लेकिन हम लोग 50 लाख अगर मटेरियल रखेंगे तो हर कस्टमर को हम लोग मटेरियल दे सकते हैं और हर वेराइटी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं एशियन पेंट्स का। तो त्रिलोक कुमार ने पूछे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मेरे को बहुत बार आ चुके हैं और काफ़ी बार हमारा कमेंट बॉक्स में भर चुका है। आप बिरला ओपस का मटेरियल कब ले रहे हो। देखो मैं पहले से एशियन पेंट्स का एशियन पेंट्स मेरा फेवरेट है। तो मैं जब से डीलरशिप लिया हुआ था और उससे पहले भी मैंने डिसाइड करा था कि एशियन पेंट का बिजनेस करूँगा मार्केट में। तो पता नहीं क्यों ये दिमाग में घुस गया था और आज एशियन पेंट को मार्केट में करने के बाद मेरे को काफ़ी मज़े आ रहे हैं। तो अभी तो मैंने बिरला के बारे में सोचा नहीं है क्योंकि उनका टीएसी जो है हमारे साथ में बात करके एक डीलरशिप खोल के रखे हैं। अभी तक मैं स्टॉक रिसीव नहीं किया हूँ और कोई भी मटेरियल परचेज नहीं किया हूँ। तो अभी हमने एशियन पेंट्स में ही काम करेंगे। तो अभी तक बिरला का मैं कुछ फाइनल नहीं किया हूँ। कब तक फाइनल होगा मैं ये बता भी नहीं सकता हूँ। अगेन नमो नमो ने हमको पूछे हैं कि आप बिरला ओपस की मटेरियल कब से ला रहे हो। मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ। तो अगेन बता देना चाहता हूँ, बिरला ओपस का अभी भी हम लोग कुछ फाइनल नहीं किए हैं। अभी हम लोग एशियन पेंट के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी एशियन पेंट के साथ काम ही करेंगे। और अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ और मैं आगे का भी कुछ प्लान नहीं किया हूँ उसका। और राजू दे ने पूछे अगेन आपका इनकम कितना है। अभी तो इनकम का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन खा पी के घर चल जाता है, बस उतना ही इनकम है मैं बोलना चाहूँगा। और अभी मैं बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट कमाने का चक्कर में हूँ नहीं। थोड़ा सा आगे का प्लान है, थोड़ा बहुत लंबा रास्ता है। तो अभी प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मुंजीर उल्ला हसन ने पूछे हैं कि सीएन कितना मिलता है 1 लाख का माल लेने से और वो कब मिलता है प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कंपनी का सीएन कभी भी फिक्स नहीं रहता 1 लाख के ऊपर और हर वक्त स्कीम उसका चेंज होता रहता है और उसमें कोई फिक्स नहीं रहता। तो मैं फाइनल बता नहीं सकता हूँ। दूसरा चीज़, जो भी सीएन होता है वो इस मंथ में अगर बिल करेंगे उसका नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर जो भी सीएन है आपका अकाउंट में आ जाता है। लेकिन हमारा अकाउंट में नहीं, कंपनी के पास जो हमारा अकाउंट है उसमें आ जाता है। और केवी कुमार ने पूछे सर एशियन पेंट्स में एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट रख के डीलर मिनिमम। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एशियन पेंट्स में कोई प्रॉफिट मार्जिन फिक्स नहीं है। कभी 5% मिलता है, कभी 7% मिलता है, कभी 10% मिलता है, कभी 2% मिलता है और कभी 15% भी मिलता है, क्योंकि हर कस्टमर अलग अलग होते हैं और हर मटेरियल में प्रॉफिट मार्जिन भी अलग अलग होता है। और उसी ने पूछे हैं कि 40 kg पुट्टी एशियन पेंट का कंपनी आपको कितने में देता है। 40 kg पुट्टी का भी कोई प्राइस रेंज फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप
एक गाड़ी मंगाते हो 600 बैग का, उसका अलग रेट लगता है, 50 बैग में अलग रेट, 200 बैग में अलग रेट, तो अलग अलग रेट रहता है। हाँ, एक मेजर रेट रहता है जो कि हर किसी को पता होगा, हर किसी का एरिया पे चलता है। फिर से राजू दे ने पूछे हैं कि एशियन पेंट्स में कोई टारगेट होता है कि नहीं, लेकिन ऐसे मैं बता देना चाहता हूँ, एशियन पेंट में कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं रहता है, लेकिन आपका टीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनके पास कोई टारगेट है तो आपसे वो म्यूचुअल में बात करके आपको बिल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप लोग रख सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है आप मेटेरियल को वापस भी भेज सकते हैं, और बिलिंग करने के लिए मना कर दे सबसे बेस्ट है। तो लाइफ इज फुल सरप्राइज ने कमेंट में पूछे थे कि 3 दिन पहले ही भैया रॉयल पेंट बेस के बारे में बताएं कि कितने बेस उपलब्ध है। तो रॉयल साइन की पेंट बेस के बारे में बात करूं तो उसका बेस आता है एशियन 3 और एशियन 13, एशियन 15, एशियन 22 और ये 4 बेस रनिंग में आता है, और एक रेडियंट वाइट करके आता है जो कि वाइट में बिकता है। इतना ही बेस है रॉयल साइन में, और अगर कोई अलग होगा तो वो थोड़ा ऑड आइटम होगा। रनिंग में इतना ही चलता है, एशियन 3, एशियन 13 और एशियन 15, एशियन 22 और एक रेडियंट वाइट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा है आदित्य कुसावा ने कि एशियन पेंट्स मशीन और बेस का ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। मैं अगेन बताना चाहूँगा, मशीन का तो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है और फिक्स है, क्योंकि मशीन का मैंने बताया था 82,600 में आता है स्पेशल हमारा एरिया में। और 2 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ। और इन्वेस्टमेंट अगर मैं मटेरियल की करूँ तो मटेरियल में कोई भी लिमिट नहीं होता है। आप लोगों को हाँ वेराइटी रखना है तो आप लोग 5 लाख से 1 करोड़ तक भी जा सकते हो। तो कोई डीलर 10 लाख में चला रहे हैं, कोई डीलर 3 करोड़ 5 करोड़ की मटेरियल है, कोई डीलर 50 लाख और 60 लाख में भी मटेरियल रखें। तो इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, वो आपका कैपेसिटी और आपका बिजनेस को ग्रोथ करने का तरीका के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका एरिया पे कितना डिमांड है उसी हिसाब से आप लोग मटेरियल स्टॉक करें और उतना पैसा लगाएं। हमारे पास एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है ली कंसल्टेंट्स का, जो कि उन्होंने पूछे हैं कि लीड ओपनर के को एक लिंक दे दो कि लीड ओपनर हम लोग मंगा पाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी तक मैंने आइडिया नहीं लगाया कि लीड ओपनर कहीं ऑनलाइन मार्केट या फिर ई-कॉम मार्केट में मिलता होगा। लेकिन लीड ओपनर हमको कंपनी की तरफ से मिला था, जिसमें हम लोग अभी हमारा लीड को ओपन कर रहे हैं। हमारे पास और एक क्वेश्चन पूछा है सुमित शाह ने कि सर आपके यहाँ सेनला D18 कार्टून प्राइस होलसेल कितना रहता है। लेकिन D8 की थिनर की मैं बात करूँ सेनला की, तो मैंने D18 कभी भी यूज़ नहीं किया, कभी भी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि D18 हमारे यहाँ पे चलता नहीं है और हमको कोई भी आज तक रिक्वायरमेंट नहीं है D18 का, तो इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। तो आदित्य कुसावा ने फिर और एक बार क्वेश्चन पूछे हैं कि शालीमार पेंट्स गुड और बैड। तो मैं ये कोई भी पेंट कंपनी के बारे में मैं बैड और गुड बताने नहीं चाहता हूँ, और बताना भी सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई भी पेंट कोई भी एरिया को लेके चलते हैं और पेंटर की माइंड सेट के ऊपर चलते हैं। हर एरिया में अलग अलग डिमांड है, तो कोई एरिया पे शालीमार भी बहुत बढ़िया चलता होगा और शालीमार की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हाँ, एशियन पेंट्स में इंडिया में पूरा धमाका मचा रखा है और एशियन पेंट्स की क्वालिटी ने, तो मैं तो एशियन पेंट आज तक बेच रहा हूँ और एशियन पेंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और शालीमार भी कोई बैड क्वालिटी नहीं है, शालीमार भी बहुत अच्छा है। लेकिन एरिया के ऊपर डिपेंड है और आप कौन सा एरिया में बैठे हो और कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। तो हमारे पास और एक क्वेश्चन पहुंचा है इड सैग्निक का, जिन्होंने पूछे हैं कि आई थिंक यू शुड टेक नेरोलैक और डेवलक्स। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ, वो मेरे को पूछ रहे हैं या फिर वो खुद बोल रहे हैं कि लेने के लिए, मेरे को पता नहीं। अगर मेरे को पूछ रहे हैं तो मैं तो अभी तक कोई भी कंपनी के बारे में सोचा नहीं हूँ एशियन पेंट को छोड़ के, क्योंकि मेरा एशियन पेंट अच्छा खासा चल रहा है और मेरा एशियन पेंट्स की पेंटर की डिमांड और कस्टमर की डिमांड के ऊपर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और कंपनी को भी बहुत थैंक्स देता हूँ, ताकि उन्होंने मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट भी किए हैं। मेरा एशियन पेंट्स बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अभी तक मैं किसी कंपनी के बारे में सोचा नहीं हूँ। आगे का क्या होता है अभी पता नहीं। आई होप हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमने भी बहुत खुश फील कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन को आंसर करके, और ऐसे ही आप लोग हमारा चैनल पे आके हमको क्वेश्चन करिए। अगर कहीं काम का वीडियो में मैं क्वेश्चन देख नहीं पाता हूँ या फिर आपका आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा ऐसे Q&A सेशन करने के लिए बीच बीच में, ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर मेरे को देने का मौका मिले और आपका भी आंसर आपको मिल जाए। तो एक साथ में मैंने 20 क्वेश्चन उठाए थे, जो कि मैं आई होप कि सब किसी का आंसर दे चुका हूँ। और अगर किसी के मन में और कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर से हमको क्वेश्चन करिए हमारा शॉर्ट्स में, हमारा वीडियो में। हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, फिर आपका क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो आज का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगेन हमारे चैनल को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब करके जाइए।